पतरस प्रभु यीशु मसीह का एक प्रमुख चेला जो हमेशा आगे आगे रहता था और हर बात में वो प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ता था। लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 33वें पद को देखते हैं। वहां पर वो यीशु मसीह से कहता है, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। और इस प्रकार से यीशु मसीह के प्रति अपने प्रेम को और अपने समर्पण को पतरस प्रकट करता है। और उसी वक्तव्य को देने के कुछ घंटे बाद जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 66वें पद से 71वें पद में जाते हैं, लिखा है, जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की लौंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वो मुकर गया और कहा कि मैं तो नहीं जानता और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है। फिर वो बाहर डेवढ़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी। वो लौंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी, ये उनमें से एक है। परंतु वो फिर मुकर गया। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। तब वो धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। यीशु मसीह के साथ मरने की बात करने वाला, बंदीगृह जाने वाला पतरस कुछ ही घंटों में बदल जाता है। और वो साधारण लोगों के सामने, ये कोई अधिकारी नहीं थे, लेकिन साधारण लोग जो कि महायाजक के आंगन में बैठकर आग ताप रहे थे, उनके सामने भी यीशु मसीह को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। ये वो पतरस था जिसको यीशु मसीह ने जब पहली नजर में देखा और उससे कहा था, जब हम यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 41वें और 42वें पद को देखते हैं, उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। और यीशु मसीह कैफा को नया नाम देते हैं पतरस, और पतरस का अर्थ है चट्टान। यीशु मसीह उसके अंदर उस दृढ़ता को देखते हैं और इसलिए उसको कहते हैं कि तू चट्टान है, मैं तुझको पतरस कहूंगा, अब से तेरा नाम पतरस होगा। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय के 16वें पद को देखते हैं, वहां पर तुम मुझको क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु मसीह के बारे में पतरस की साक्षी है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। यीशु मसीह पतरस की उस साक्षी पर कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, उससे कहते हैं कि इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में 68वें पद में शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। पतरस कहता है, संसार में और कोई नहीं है जो कि अनंत जीवन दे सके। अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, हम किसके पास जाएं? और उसके बाद उससे भी बढ़कर एक बात और वो कहता है, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। और इस प्रकार से वो अपने विश्वास को भी प्रकट करता है कि हमने ये जान लिया है कि तू परमेश्वर का भेजा हुआ है, हम और किसी के पास नहीं जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 31वें और 32वें पद को देखते हैं। वहां पर यीशु मसीह पतरस को एक जिम्मेदारी सौंपते हैं। शिमोन, हे शिमोन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। यीशु मसीह एक बहुत बड़ा दायित्व कि तू अपने भाइयों को, इन साथियों को फिर से विश्वास में स्थिर करना। मैंने तेरे लिए विशेष रूप से प्रार्थना की है। और यूहन्ना उसके 18वें अध्याय में हम देखते हैं, गतसमनी के बाग में यीशु मसीह हैं और वहां पर यहूदा इस्करियोती बहुत से याजकों, महायाजकों और सिपाहियों के साथ यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आता है। शिमोन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। और यहां पर हम देखते हैं कि गतसमनी के बाग में भी वो बिल्कुल यीशु के साथ खड़ा हुआ है और उस भीड़ से नहीं डरता है, लेकिन तलवार निकालता है और तलवार चला देता है और महायाजक के दास के कान कट जाते हैं। और यही पतरस, जिसके विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुझको दायित्व देता हूं, जिसने यीशु मसीह से कहा था कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास, हम कहां जाएं, और जिसने यीशु मसीह की साक्षी दी थी, वही पतरस अब महायाजक के आंगन में बैठकर उन साधारण लोगों के बीच में यीशु का इनकार कर देता है। कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कहते हो। जब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है, पतरस ने जो इतना दृढ़ था, जो हमेशा अगुवाई करता था, क्यों यीशु मसीह का इनकार किया, तो कुछ निर्बलताएं हमको दिखाई पड़ती हैं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 29वें पद को देखते हैं, वहां लिखा है, पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु मसीह के सामने पतरस अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाता है। सब ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। वो सोचता है कि मैं दूसरों की अपेक्षा ज्यादा दृढ़ हूं और इसलिए बड़े घमंड से वो दावा करता है कि दूसरे खाएंगे ठोकर तो खाएं, पर मैं नहीं खाऊंगा। और दूसरी बात हम मरकुस 14 के 31वें पद में देखते हैं, और उसने अर्थात पतरस ने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार कभी ना करूंगा। ठोकर खाएं तो खाएं, मैं नहीं खाऊंगा। और उसके बाद वो अपने ऊपर एक विश्वास को प्रकट करता है, मैं मरने के लिए भी, यदि मुझको तेरे साथ मरना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं।
उसे अपने ऊपर बड़ा विश्वास है कि मैं यीशु के लिए ऐसा कर सकता हूं। और तब मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 37वें पद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह पतरस से कहते हैं, फिर वो आया और उसे सोते पाकर पतरस से कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? यहां पर हमको पतरस की तीसरी निर्बलता नजर आती है कि वो प्रार्थना के जीवन में भी कमजोर हो गया। यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी गतसमनी के बाग में कि मेरे साथ प्रार्थना करो, और वो थोड़ा आगे बढ़कर प्रार्थना करता है और जब लौटता है तो देखता है शिमोन पतरस अपने साथियों के साथ सो रहा है। वो प्रार्थना नहीं कर रहा है। प्रार्थना के जीवन में सुस्ती आ गई, थकान आ गई, लापरवाही आ गई, अनाज्ञाकारिता आ गई। यीशु मसीह 38वें पद में कहते हैं, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह ये जानते हैं कि इनके ऊपर परीक्षा आएगी, इनको परखने वाला परखेगा, और इसलिए कहते हैं जागते और प्रार्थना करते रहो। और तब वो उनकी निर्बलता पर कहते हैं, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। अर्थात पतरस शारीरिक रूप से, आत्मा में वो बहुत तैयार था, लेकिन शारीरिक दुर्बलताएं उस पर प्रबल हो जाती हैं और वो शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाता है। ये उसके जीवन की चौथी कमजोरी है। उनको न सिर्फ आत्मा में लेकिन शरीर में भी चैतन्य होना है। पतरस यहीं पर चूक रहा था कि वो आत्मा में तो मजबूत था, बहुत दावे कर रहा था, लेकिन शरीर की दुर्बलताएं उस पर प्रबल होती जा रही थी। और तब एक और निर्बलता हम देखते हैं, जो यीशु मसीह के साथ खड़ा रहता था, यीशु मसीह के साथ साथ चलता था। मरकुस उसके 14वें अध्याय के 54वें पद में लिखा है, पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया। पतरस दूर ही दूर से, हमेशा साथ में रहने वाला, हमेशा साथ में चलने वाला, गतसमनी की बारी में यीशु मसीह के बगल में खड़े होकर तलवार चलाने वाला पतरस, उसके जीवन की पांचवी कमजोरी कि अब उसने यीशु से थोड़ी दूरी बना ली है। यीशु मसीह को पकड़कर ले जाया जा रहा है और वो दूर ही दूर से उसके पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया। कई बार हमारे जीवन में ये कमजोरी आ जाती है, हम यीशु से थोड़ी दूरी बना लेते हैं। कुछ सरकारी वजीफे पाने के लिए, कुछ सरकारी पद पाने के लिए, पदोन्नति पाने के लिए हम यीशु से थोड़ी सी दूरी बना लेते हैं। हम एक नया नाम, एक नई जाति जोड़ लेते हैं हमारे बीच में, और यीशु के बीच में वो आ जाती है। और यहां पर भी लिखा है कि वो दूरी बना लेता है, दूर ही दूर से वो जा रहा है यीशु के पीछे। ये इनकार नहीं कर सकते कि वो यीशु के पास नहीं जा रहा है, लेकिन दूर ही दूर से चला जा रहा है। और तब हम उसकी छठवीं कमजोरी को देखते हैं कि वो किन लोगों के बीच में जाकर बैठा है। जब हम मरकुस उसके 14वें अध्याय के 54वें पद की दूसरी लाइन को देखते हैं, लिखा है, और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। वो प्यादों के साथ बैठा हुआ है। वो प्यादे जिनको यीशु मसीह से, उसके दंडित होने से या उसके बचने से, उसके दोषारोपण से कुछ लेना देना नहीं है।
वो महायाजक के सेवक हैं और बाहर आंगन में अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। उनके बीच में वो जाकर बैठ जाता है। जब हम समाज में ऐसे भटके हुए लोगों को, जिनको परमेश्वर से नहीं सिर्फ अपनी जीविका से मतलब है या संसारिक कार्यों से मतलब है, उनके बीच में चले जाते हैं, हमारा आत्मिक विकास रुक जाता है। हम आत्मिक रूप से कमजोर पड़ने लगते हैं। और यहां पर भी जब वो प्यादों के बीच में बैठा है, तब वो यीशु मसीह का इनकार करता है। वो उनके बीच में बैठकर आग ताप रहा था। उसके अंदर जो ऊष्मा थी वो कम पड़ गई, वो ठंडी पड़ने लगी और अब उसको बाह्य ऊष्मा की, वो संसारिक गर्मी की जरूरत पड़ी और वो वहां पर प्यादों के साथ आग ताप रहा है। आत्मिक जीवन में सरगर्मी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको सरगर्म होना है। प्रकाशित वाक्य में यही लिखा है कि मैं तुझको मुंह से उगलने पर हूं। तू अपनी पुरानी सरगर्मी को, अपने पुराने स्वरूप को याद कर। और पतरस यहां बैठकर अपने शरीर को उष्मा दे रहा है। आत्मिक ठंडक उसमें आ गई है। इन निर्बलताओं के कारण, इन 7 कमजोरियों के कारण पतरस यीशु का इनकार कर देता है। पतरस की कथा यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं और लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में जब हम देखते हैं 61 और 62वें पद को प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की यह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसको एक बार फिर अपना पिछला जीवन स्मरण आता है। जब वो प्रभु के साथ संगति में था, उसके साथ साथ था, प्रभु ने उससे कहा था आज मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब पतरस को ये बात स्मरण आती है और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। पतरस अपने इनकार को स्मरण करके और प्रभु से अपने संबंध को स्मरण करके बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। वो यीशु के प्रति फिर से अपने मन में इस बात का पश्चाताप करता है कि मैंने तो यीशु से कई प्रतिज्ञाएं की थी और अब मैं तेरा इनकार कर रहा हूं। वो इस बात से दुखी होता है, पश्चाताप करता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि अब पतरस को अपने पर कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, दूसरे मुकर जाएंगे, मैं नहीं मुकरूंगा, ऐसी भावना समाप्त हो गई है। यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में जब हम जाते हैं और 16वें, 17वें और 18वें पद को देखते हैं और वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? पतरस जिस स्वभाव का था और जिस प्रकार से प्रत्युत्तर देता था, उसमें तो उसको कहता हाँ प्रभु, मैं सबसे बढ़कर करता हूं। लेकिन यहां पर वो कहता है, उसने उससे कहा हाँ प्रभु, तू तो जानता है। अब वो अपना दावा नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे रहा है कि तू तो जानता है कि मैं तुझसे कैसा प्रेम रखता हूं। यह है पतरस के जीवन में परिवर्तन। अब वो स्वयं दावा नहीं कर रहा, पर यीशु मसीह पर छोड़ रहा है। 16वें पद में भी इसी प्रकार से होता है। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा हाँ प्रभु, तू जानता है। फिर से पतरस कह रहा है कि तू जानता है। मैं क्या दावा करूं, मैं अपनी जुबान से क्या बोलूं? तू तो जानता है कि मैं तुझसे
प्रेम रखता हूं। और 17वें पद में उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। वो बहुत विनम्र हो चुका है। तू तो सब कुछ जानता, मैं क्या दावा करूं और मैं क्या बोलूं? तू तो सब कुछ जानता है। और प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 12वें और 13वें पद में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी कि इसी नगर में ठहरे रहना, तुम इधर उधर मत जाना। पतरस अपने स्वभाव के विपरीत, वो तो बहुत ज्यादा जोश में आ जाता था, उत्साह में आ जाता था, उत्तेजना में आ जाता था, लेकिन अभी वो शांत है। और जब यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि तुम यहीं पर ठहरे रहना, तो वो ठहरता है। और लिखा है 12वें और 13वें पद में, तब वे जैतून नाम के पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस, यूहन्ना और शेष शिष्यों के नाम हैं। ये यरूशलेम में अब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार प्रतीक्षा कर रहा है। ये जोश में निकल नहीं गया कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है, यीशु मसीह जी उठा है, मैं उसका प्रचार करूं, पर वो यरूशलेम में ठहरा हुआ है। और लिखा हुआ है कि वो प्रार्थना में लग गया, जो प्रार्थना में कमजोर हो गया था। लिखा है कि वे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। अब पतरस प्रार्थना में लग गया है, वो प्रार्थना में अपना समय व्यतीत कर रहा है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बीच में जो समय है, उसमें वो प्रार्थना कर रहा है। और तब हम देखते हैं अध्याय के 4 पद में, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था, जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे, इस नगर में ठहरे रहना। और वो ठहरे रहे, प्रार्थना करते रहे, और पवित्र आत्मा उन पर आ गया। प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाला पतरस यरूशलेम के चौक में खड़े होकर खुल्लम खुल्ला कहता है, प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय के 14वें पद में, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। वो उन प्यादों के बीच में यीशु का इनकार कर रहा था, लेकिन जब वो आज्ञाकारिता के जीवन में आ गया, जब वो प्रार्थना के जीवन में आ गया, और जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, तो खड़े होकर कहता है, हे यहूदियों और यरूशलेम के लोगों, मेरी बात कान खोल कर सुनो। और वो उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रचार करता है, और उस प्रार्थना भरी हुई साक्षी में और प्रचार में हम 37वें पद में देखते हैं कि लोगों के हृदय छिद जाते हैं। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? यह है आत्मा की सामर्थ्य से किया गया प्रचार। जो प्यादों के सामने इनकार कर रहा था, वो चौक में प्रचार कर रहा है, और लोगों के हृदय छिद गए। और जब हम 41वें पद को देखते हैं, लिखा है, सो जिन्होंने
उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। उस प्रचार में इतनी सामर्थ्य कि लोगों के हृदय छिद गए। उन्होंने आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया और 3,000 लोग मिल गए। मंडली की स्थापना हो गई, जो भविष्यवाणी यीशु मसीह ने पतरस के लिए की थी। जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और इस पतरस ने पहली कलीसिया की स्थापना 3,000 लोगों के साथ यरूशलेम में कर दी। वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पतरस के जीवन के लिए और उसकी उन खासियतों पर ध्यान करके अपना समय, अपना जीवन व्यतीत करें कि प्रभु हमको भी, यदि हम पतरस के अनुसार कर आएंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे, प्रार्थना के जीवन में बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे, तो हम उसके लिए काम कर सकेंगे। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम पतरस के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने उसको पतरस नाम दिया, दायित्व दिया। वो जरूर से भटका, लेकिन फिर जब वो आपे में आया तो उसने आपके कार्य को पूरा किया। हम भी अपने जीवन में इस प्रकार कर सके, ऐसा अनुग्रह दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।